नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल संपूर्ण क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, जो अनुच्छेद 74 में दिया गया है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में ये पूछ लेता है कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान में कितनी बार किया गया है। तो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में संविधान में 2 बार मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। वहीं मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में सिर्फ 1 बार किया गया है, और भी 352 अनुच्छेद में 352 अनुच्छेद में 1 बार मंत्रिमंडल का उपयोग किया गया है। हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी मंत्रिपरिषद का काम यही होता है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता दे, और जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति किसकी सलाह के अनुसार करेगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। ऐसी सलाह को पुनर्विचार के लिए 1 बार वापस कर सकता है। यानी जो सलाह मंत्रिपरिषद दिया है, ऐसी सलाह को पुनर्विचार के लिए 1 बार राष्ट्रपति वापस कर सकता है। दोबारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए वह बाध्य होगा। यानी अगर मंत्रिपरिषद कोई सलाह दिया है तो 1 बार वह वापस कर सकता है, लेकिन दोबारा दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करने के लिए बाध्य है। संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह कहा गया है कि 1 बार सिर्फ वापस कर सकता है, दोबारा दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करने के लिए बाध्य होगा। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा, यानी मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। यानी जो मंत्री सलाह दे देंगे वो न्यायालय में किसी न्यायालय के द्वारा उसकी जांच नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यानी 2 बार यही अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। वहीं अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। यानी जो राष्ट्रपति की होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन बना है कि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वहीं मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, लेकिन मंत्री किसके प्रति होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम बात करेंगे कि मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उनको कितना वेतन देना है, कितना भत्ता देना है, यह संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मंत्री पद की योग्यता क्या है। योग्यता भाई हर जगह पूछा जाता है कि इसकी योग्यता क्या है। तो योग्यता के बारे में आप लोग देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य है उसे मंत्री पद नियुक्त, यानी कोई व्यक्ति यदि संसद का सदस्य है तो उसे मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यदि वह सदस्य नहीं है तो मंत्री पद ग्रहण करने के पश्चात 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा वह मंत्री पद से हट जाएगा। यानी इनकी योग्यता यह है कि यह संसद के सदस्य होने चाहिए, और यदि सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर इनको सदस्यता ग्रहण करनी होगी, तभी मंत्री पद पर रहेंगे, अन्यथा मंत्री पद पर नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार कोई व्यक्ति बिना संसद या विधानमंडल का सदस्य हुए एक लोकसभा या विधानसभा में, मतलब एक लोकसभा और एक विधानसभा के कार्यकाल में
सिर्फ और सिर्फ एक बार मंत्री पद ग्रहण कर सकता है। दोबारा मंत्री बनने के लिए उसे पहले सदस्यता ग्रहण करनी वाली। कहने वाली बात यह है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई व्यक्ति बिना संसद या विधानमंडल का सदस्य हुए एक लोकसभा या एक विधानसभा में एक बार मंत्री बन सकता है, यानी सदस्य नहीं है, सिर्फ एक बार मंत्री बन सकता है। दोबारा मंत्री बनने के लिए उसे पहले सदस्यता लेनी पड़ेगी। ये किस केस में कहा गया है? SR देसाई बनाम पंजाब राज्य केस में कहा गया है। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को। मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में बात करेंगे कि कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री सहित होते हैं। और प्रधानमंत्री कैबिनेट और स्वतंत्र 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया, उप मंत्री हो गया। लेकिन महत्वपूर्ण मंत्री कौन कौन है जिसके पास महत्वपूर्ण फैसले होते हैं? इसमें कैबिनेट मंत्री के पास में महत्वपूर्ण फैसले होते हैं। तो यानी कहा जाएगा कि आकार में तो मंत्रिपरिषद बड़ा है, आकार में मंत्रिपरिषद बड़ा है क्योंकि उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तीनों आते हैं। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी 4 प्रकार के होते हैं। अभी इसके बारे में हम कैटेगराइज कर रहे हैं। तो कैबिनेट स्तर कहा जाता है कि आकार में तो मंत्रिपरिषद बड़ा है, लेकिन शक्ति के मामले में मंत्रिमंडल बड़ा है, यानी मंत्रिमंडल जो फैसला ले लेगा वही फैसला मान्य होगा। कहा जाता है कि कैबिनेट मंत्री इसके महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्री। कैबिनेट मंत्री में जैसे गृह मंत्री हो गए, राज्य और वित्त मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, ये सब महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट मंत्री के अंतर होता है। और स्वतंत्र प्रभार कम महत्वपूर्ण होता है उनके, लेकिन अपने विभाग होते हैं स्वतंत्र प्रभार के पास। वहीं इनको कभी कभी जब आवश्यकता पड़ता है तब इनको कभी कभी मंत्रिपरिषद की बैठक में बुलाया जाता है। वहीं उप मंत्री जब वह सीखता है, यानी इसके पास कोई मंत्रालय नहीं होता है, उप मंत्री के पास में कोई मंत्रालय नहीं होता। सही बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पास में एक प्रमुख मंत्रालय होता है, लेकिन उप मंत्री के पास में कोई मंत्रालय नहीं होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सरकार द्वारा लिए जाने वाले फैसले में, वही बात हम जो समझाए हैं अभी वही बात हम बताने जा रहे हैं कि सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसले में, सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसले में लिए जाने वाले निर्णय के लिए मात्र कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की बैठक बुलाई जाती है। यानी सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता है उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को ही बैठक में बुलाया जाता है। आवश्यक होने पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी बुलाया जाता है, यानी हमेशा नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे कि 91वें संविधान संशोधन। अब ये तो है नहीं कि लोकसभा में बहुमत सिद्ध हो गया है तो जितना चाहे उतना मंत्री बना लें, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में यह निर्णय लिया गया, यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%, यानी लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये किस अनुच्छेद में? ये संविधान संशोधन 1991 में 2003 में किया गया है, 91वां संविधान संशोधन। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये किस संशोधन में किया गया? तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15%। इसके पहले जितना चाहते थे उतना हो जाते थे, लेकिन 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में ये, इसलिए इस पर जोर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई? तो 91वां संविधान संशोधन। वर्तमान में अगर देखा जाए कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 81 हो सकती है। इस समय 81 टोटल 545 सदस्यों में से अगर देखा जाए तो 81 हो सकती है। वहीं 78वां संविधान संशोधन 78वें अनुच्छेद में कहा गया है 78 अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य अनुच्छेद 78 में कहा गया है। और संघ के प्रशासन और कार्यकलाप से संबंधित सभी जानकारियों से राष्ट्रपति को अवगत कराए। यानी अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि संघ के प्रशासन और कार्यकलाप से संबंधित सभी जानकारियों से राष्ट्रपति को अवगत कराए। और संघ के प्रशासन और कार्यकलाप के संबंध में यदि कोई जानकारी राष्ट्रपति मांगे तो प्रधानमंत्री उसे दे। यानी कहने की बात यह है कि संघ के प्रशासन और कार्यकलाप से संबंधित यदि कोई जानकारी राष्ट्रपति मांगे तो प्रधानमंत्री उसे दे। यदि किसी मंत्री ने अपने विभाग से संबंधित किसी विषय पर कोई निर्णय ले लिया है, यदि कोई मंत्री अपने विभाग से संबंधित किसी विषय पर निर्णय ले लिया है परंतु उसे विचार के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष नहीं रखवाया है तो राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रधानमंत्री उसे विचार के लिए रखवाए। यानी कहने की बात यह है कि जैसे कोई मंत्री है अपने विभाग से संबंधित कोई फैसला ले लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद के समक्ष नहीं रखवाया है तो राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रधानमंत्री उसे विचार के लिए रखवाए। दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार अच्छा कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।